नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। आज वीडियो कुछ अलग तरीके से शुरू हो रही है क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ मनी से जुड़कर है। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रही हूँ, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा रिचुअल है जिसको करने मात्र से आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। ट्रस्ट मी, ये सीरीज़ मैंने पर्सनल वे में लोगों को सिखाती हूँ और मैंने मनी हीलिंग एरियाज़ में भी लोगों को ये करवाया है और इसमें बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आए हैं लोगों के। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये टेक्निक यानी ये जो रेमेडी है ये काम क्या करेगी। अगर आप पैसे कमाते हैं लेकिन आपकी बरकत नहीं होती, आपका पर्स हमेशा खाली रहता है, तब आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा, आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी, आप हमेशा बरकत से भरपूर रहेंगे, अबंडेंस से भरपूर रहेंगी, पैसे की बरकत आपकी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहेगी। दूसरी चीज़ कि अगर आप ये सोचते हैं कि पैसा मैं कमाता तो हूँ लेकिन पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आपको सच में नहीं पता कि पैसा आपका जाता कहाँ है, यानी पैसा टिकता नहीं है, तब भी ये रेमेडी आपका पैसा टिका रहेगा। कहीं ना कहीं से आपको पैसे में बरकत दिखेगी। यानी ऐसा दिन तो जाएगा ही नहीं जब आपका पर्स खाली रहे या कुछ ऐसा हो कि आप ये कहें कि भाई बहुत तंगी चल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इस रेमेडी से करने से। इस रेमेडी को करने से अगर आप ऑलरेडी अर्निंग करते हैं तो आपके अर्निंग वाले सोर्सेज में आप ग्रोथ देखेंगे। यानी आपको पैसे की बरकत ऐसी भी नज़र आएगी कि आपके काम वाली जगह पर आप बरकत देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे। बिजनेसमैन हैं तो भी आप ग्रोथ देखेंगे, अगर आप जॉब करते हैं तब भी आप ग्रोथ देखेंगे। तो ये टेक्निक एक साइंटिफिकली प्रूफ है। साइंटिफिकली प्रूफ ऐसे है कि इसमें जो मैं बताने जा रही हूँ आपको वो एनर्जी वाइज काम करने वाला है। स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली, दोनों ही तरीके से ये सत्य है कि ये काम करेगी ही करेगी। ये टेक्निक आपके लिए 1000% काम करेगी, लेकिन आप अगर इसको पूरे मन से करते हैं, विश्वास से करते हैं, फीलिंग के साथ करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए 100% काम करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मनी को एनर्जी कहा जाता है, स्पिरिचुअलिटी में धन को माँ लक्ष्मी कहा जाता है। तो दोनों ही चीज़ देखा जाए तो एक ही है। माँ लक्ष्मी जो है वो एक ऊर्जा है, एनर्जी है, देवी है, और पैसा भी एक ऊर्जा है, महज कोई नोट नहीं है, वो एक ऊर्जा है। जैसी ऊर्जा हम उसको देंगे वो वैसे ही रिप्लाई हमको देगा। अगर हम पैसे को कोसेंगे कि पैसा बहुत मुश्किलों से कम रहा है, पैसे की बरकत नहीं हो रही, आप अगर पैसे के लिए रोते रहते हैं ना, तो यकीन मानिए यूनिवर्स के ज़रिए आपको और ज़्यादा रुलाया जाएगा, पैसे की कमी आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा दिखाई जाएगी। तो आपको सबसे पहले कुछ रूल्स फॉलो करने हैं इस रेमेडी को करने से। सबसे पहला रूल ये है कि आपको पैसे को लेकर रोना नहीं है। आपको ये नहीं कहना कि बरकत नहीं हो रही है, पैसा नहीं टिक रहा है, पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। अगर कोई आपसे कुछ मांगता भी है ना तो आप उससे ये ना कहें कि क्या करूँ यार, पैसे की बहुत तंगी चल रही है, मेरे पास पैसे है ही नहीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है उनके पास पैसा होता भी है तब भी वो रोते ही रहते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ या करता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको पैसे को क्रिटिसाइज़ करना यानी उसको कोसना बंद करना है। बार बार ये सेंटेंस आपको नहीं बोलने कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, क्या करूँ, मेरा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। आपको नेगेटिव वर्ड्स नहीं कहने हैं इस रेमेडी को करते हुए। यकीन मानिए 21 डेज़ का चैलेंज ले लीजिएगा, ये रेमेडी आपको 21 डेज़ के अंदर ही अंदर काम करके दिखा ही देगी अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो। दूसरी चीज़, आपको जितना होगा ना आपको शुक्राना करना है, यानी भगवान को हर दिन धन्यवाद करना है। जितना भी कमा रहे हो, जो भी आपके पास आ रहा है, जो भी आपको मिल रहा है डेली के पर्पस में, यानी मंथली भी इनकम मिल रही है, तब भी अगर आप कमाती भी नहीं या अर्निंग भी नहीं करते हैं लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अमाउंट तो आता ही है ना, तो वो भी आप थैंक यू बोलोगे। आप अगर हाउस वाइफ हैं, हाउस वाइफ के पास मंथली अगर मनी पॉकेट आती है तब भी आप उसके लिए थैंक यू बोलोगे। यकीन करिए मेरी इस बात का, बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए मैं टेक्निक बताती हूँ आपको, रेमेडी बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले
ये जो आप जर्नल देख रहे हैं ये मेरा मनी जर्नल है। ये मैंने परचेज़ किया था। तो आप कोई भी ऐसी नॉर्मल सी नोटबुक डायरी लेंगे, ठीक है। ये तो मेरा मनी जर्नल है, तो मेरे पास था तो मैंने इसी को लिया। ज़रूरी नहीं है आप ऐसा ही लें, आप कोई भी कैसे भी बस या कोशिश कीजिएगा जो आप डायरी लेना उसके फ्रंट पेज पर या तो ट्री का मतलब एक पिक्चर हो, हरियाली की पिक्चर हो, यानी अबंडेंस दिख रही हो, किसी चीज़ की भी भरपूरता हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरे पास था तो मैंने इसी को लिया है। अभी ना आपको ज़रूरत पड़ने वाली है 50 रुपये के नोट की। तो जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि 50 रुपये के नोट से आपकी बरकत होगी, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है। आप 50 रुपये का या 100 रुपये का, दोनों में से कोई भी एक नोट लेंगे, ठीक। अब आपको करना क्या है, जब आप ये नोट लें तो फिर आप इस नोट को खर्च नहीं कर सकते। आप इसको खर्च नहीं करना, ये आपको लाइफ टाइम तक रखना है। इसीलिए अगर आपके पास 50 का है तो 50 ले सकते हैं, 100 का है तो 100 का ले सकते हैं। ये मेरा मैजिकल जो नोट है जो मैंने इसे बनाया है, ये मेरा कम से कम 6 से 7 साल पुराना है। तो उस वक्त मेरे पास 50 रुपीज़ मेरे लिए मेरे पास थे, तो मैंने यही नोट लिया। अब तो ये चल भी नहीं रहा, ये वाली ये ओल्ड वाला नोट है, अब तो न्यू आ गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसको खर्च नहीं करना। अभी करना क्या है, देखो जादू कैसे होने वाला है। आपको ना एक पेपर की छोटी सी स्लिप लेनी है, जैसे कि मैंने ये पेपर की स्लिप ली हुई है ना, ऐसे। अब आपको ऐसे पेपर की स्लिप लेकर आपको उस पर ये सेंटेंस लिखना है जो मैंने ये लिखा है। अभी आपको मैं बताती हूँ, पढ़ के सुनाती हूँ, और आप इसको लिखेंगे या तो पेंसिल से या तो रेड कलर के पेन से, ठीक है। या तो पेंसिल से या तो रेड कलर के पेन से। लिखना क्या है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। आपको एक ही सेंटेंस लिखना है, यही, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। अब आप लिख लें और उसके ऊपर सैलो टेप लगा लें ताकि ये गंदा ना हो पेपर। अब ये नोट आपका रेडी हो गया है प्रैक्टिस करने के लिए। ये नोट रेडी हो गया है अनकंडीशनल अमाउंट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये एक मैजिकल नोट बन गया है, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, डेली आपको सुबह ये काम करना है। अगर आपको सुबह के टाइम वक्त मिल जाए तो सुबह के वक्त कर लीजिएगा। अगर आपको सुबह जल्दी होता है या नहीं कर पाते हो तो आप इवनिंग के टाइम यानी नाइट के वक्त आप कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी पर्सनल बात मानो तो आप मॉर्निंग के टाइम कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त हमारा जो माइंड होता है ना काफ़ी शांत एंड पीस होता है, सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा तो चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में काम करेंगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ये नोट इस तरीके से सामने रखना है अपने, जैसे कि मैंने ये सामने रखा है। इस नोट को सामने रखेंगे। सामने रखने के बाद में इस नोट को आप पहले हाथ में पकड़ेंगे। हाथ में पकड़कर इस अफर्मेशन को जो आपने लिखा है इसको कम से कम आपको 21 बार बोलना है। 21 बार इस तरह से उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। या तो 21 बार या तो 11 बार। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। आप इसको रिपीटेड वे में बोलेंगे और इस एक एक सेंटेंस पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे, एक एक अक्षर पर, और फील करेंगे कि अब तक आपको जो धन दिया जा रहा था, अब तक की आपकी ज़िंदगी में जितने भी एज के आप हैं, अब तक तो आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिल ही रहे थे ना, चाहे आप खुद कमा रहे हो या कहीं ना कहीं से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हो, मिल रहा था ना। तो आप यहाँ पर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिकली ग्रैटिट्यूड एक ऐसी मैग्नेट है कि आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को तेज़ी से प्रोग्राम करती है, ठीक है। तो इस तरह से आप या तो 11 बार या तो 21 बार बोलेंगे, और फिर उसके बाद में आप हाथ में इस तरह से इस नोट को पकड़ेंगे, या तो लेफ़्ट हैंड में या तो राइट हैंड में, जैसे मर्जी आप पकड़ सकें। इस तरह से पकड़ के सॉफ्टली आपको कहना है, थैंक यू सो मच भगवान जी, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आप इसको देखकर भी इस नोट को आपको नोट नहीं समझना, इसको आपको दोस्त समझना है, इसको आपको वो ख़ास इंसान समझना है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। ये एक एनर्जी है, ये माँ लक्ष्मी है, ये ऊर्जा है, ये डिविनिटी है, ठीक है।
तो कहना है इसको थैंक यू सो मच भगवान जी, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। एंड उसके बाद में बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। एक अफर्मेशन 5 बार रिपीट करनी है। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। थैंक यू यूनिवर्स, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। थैंक यू सो मच भगवान जी, चारों तरफ से मेरे पास पैसा ही पैसा आ रहा है। चारों तरफ से मेरे पास पैसा ही पैसा आ रहा है। चारों तरफ से मेरे पास पैसा ही पैसा आ रहा है। या तो 5 बार या तो 3 बार आप इस अफर्मेशन को रिपीट कर सकते हैं। फिर कहना है पैसा तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ही, साथ ही साथ हर वक्त, हर पल, हर क्षण मेरी ग्रोथ हो रही है। हर वक्त, हर पल, हर क्षण मेरी ग्रोथ हो रही है। ये पूरा ब्रह्मांड मुझे पैसे के मामले में खुश नसीब बना रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड मुझे पैसे के मामले में खुश नसीब बना रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड मुझे पैसे के मामले में खुश नसीब बना रहा है। ऐसे 4 से 5 अफर्मेशन आपको बोलनी है। और आपको ये भी कहना है कि आज मेरी ज़िंदगी में जो भी पैसा है वो मल्टीपल तरीके से मेरे पास आ रहा है। आज मेरी ज़िंदगी में जो भी पैसा है वो मल्टीपल होकर मेरे पास आ रहा है। आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। जब आप ये अफर्मेशन बोल लें, कोशिश करें चेहरे पर आपकी बड़ी सी स्माइल हो और इस तरह से अफर्मेशन बोलें, पूरे भाव डालकर, पूरी फीलिंग्स में डालकर कि भाई आप ये ना किसी एक ऐसे खास इंसान को बोल रहे हो जो जिससे आप बहुत प्यार करते हो। ठीक है, अब क्या करना है, आपको वो पेन लेना है, रेड पेन जो आपने लिया है, ये ऑरेंज है, आप रेड ले सकते हो, रेड या ऑरेंज कोई भी। आपको नोट सामने रखना है, फिर से अगेन खोलकर। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको, क्योंकि ये वीडियो है, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये मेरा काम है आपको अच्छे से बताना ताकि आपको अच्छे मैजिकल रिजल्ट मिलें। ट्रस्ट मी, ये बहुत इफेक्टिव है, मैंने खुद किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ऊपर यहाँ पर 3 बार आप थैंक यू लिखेंगे इस तरीके से, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स या भगवान जी, जिनको भी आप मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यही अफर्मेशन लिखेंगे जो इसके ऊपर लिखी है। ठीक है, मैं पैसे के मामले में उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। ठीक, ये अफर्मेशन आपने लिख ली। एंड उसके बाद में आपको नीचे लिखनी है पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। थैंक यू भगवान जी, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसे और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। पैसे और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सॉरी, मेरी राइटिंग को अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसे लिखिए। पैसे और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। चारों तरफ से मेरे पास पैसा ही पैसा आ रहा है। चारों तरफ से मेरे पास पैसा ही पैसा आ रहा है। पूरा ब्रह्मांड मुझे पैसे के मामले में खुश नसीब बना रहा है। लास्ट में आप ये अफर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड मुझे पैसे के मामले में खुश नसीब बना रहा है। आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। ऐसे आपको कंप्लीट करनी है ये प्रैक्टिस। 2 से 3 मिनट्स, आप 5 मिनट्स तो आपको इसको बोलकर अफर्मेशंस में लग जाएंगे, 5 मिनट्स आपको ये राइटिंग लिखने में लग जाएंगे। ट्रस्ट मी, आप डेली मॉर्निंग के टाइम पर ये करना। ये प्रैक्टिस आपकी ज़िंदगी में पैसे की बरकत को बढ़ाएगी। आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा। आप कुछ सोचोगे कि यार पैसा पहले टिकता नहीं था, पहले अच्छे से कमा रहा था लेकिन उतने रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं क्योंकि आपने ये प्रैक्टिस कर लिया। और इसको कहते हैं एक्चुअल में मनी हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, और आप अपने पैसे के मामले में जो आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं उनको कोशिश कीजिए उन वर्ड्स को ना बोलें।
तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।